हेलो दोस्तों। तो आज के फ्रेजल वर्ब के वीडियो में ये हमारा सेकंड वीडियो है फ्रेजल वर्ब के प्लेलिस्ट में। हम लोग आपके सामने ला रहे हैं इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हजारों लाखों हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सारे याद नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो वो फ्रेजल वर्ब जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है और दो दो चार चार करके आपके सामने वीडियोस में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेनिफिट करेंगे। चलिए आज का पहला फ्रेजल वर्ब देखते हैं, वो है फॉल बिहाइंड। चलिए आपको सिचुएशन के हिसाब से इसकी मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। एक लड़का है, वो अपने क्लास में अच्छा कर रहा था, ठीक है, बाकी लड़कों की तरह कर रहा था, बेहतर ही कर रहा था, और वो बीमार पड़ गया। ठीक है, काफी दिन वो स्कूल नहीं गया, बीमार पड़ गया। अब वो वापस जाता है तो अब उसकी स्थिति क्या है बेटा? अब उसकी स्थिति क्या है? अब उसकी स्थिति यह है कि वो अपने बाकी दोस्तों से, अपने क्लासमेट से पीछे हो गया, पिछड़ गया है, राइट। तो जरा सुनिए सेंटेंस। ही फेल बिहाइंड हिज क्लासमेट्स। ही फेल बिहाइंड, पास्ट टेंस, ही फेल बिहाइंड, ओके। फॉल बिहाइंड का पास्ट टेंस। ही फेल बिहाइंड हिज क्लासमेट्स ड्यू टू हिज इलनेस। यानी कि बाकी जिस लेवल पे हैं अब वो उस लेवल पे नहीं है, राइट। ही फेल बिहाइंड हिज क्लासमेट्स ड्यू टू हिज इलनेस, बीमारी की वजह से वो पीछे हो गया, राइट। चलिए अब दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट लेता हूं आपके लिए, समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने कुछ चीजें खरीदी ईएमआई पे, और मैंने सोचा कि भाई मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे करके मैं वो कर लूंगा। लेकिन बीच में क्या हो गया? मेरा जॉब चला गया। अब क्या होगा? अब ईएमआई टाइम पे मैं दे पाऊंगा क्या? नहीं ना। तो सेंटेंस सुनिएगा। मैंने फोन किया कंपनी को जिसके जिसे मुझे ईएमआई पे करना था, या मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल बिहाइंड ऑन माई ईएमआईज। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको? तो हो सकता है यार हम नहीं दे पाएंगे, या कंपनी को फोन करके बोल रहे हैं कि यार हो सकता है हम ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाएंगे, जॉब चली गई है मेरी, राइट। आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल बिहाइंड ऑन माई ईएमआईज। गौर करिए, आई एम अफ्रेड मतलब आप बता रहे कि शायद ऐसा हो। आई एम अफ्रेड आई एम अफ्रेड कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? आई एम अफ्रेड यूज करते हैं जब आप कुछ ऐसी बात बोलने वाले जो सामने वाले को सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप पोलाइट साउंड करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे बोलते हैं। तो आप कह रहे हैं आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल बिहाइंड ऑन माई ईएमआईज। आप ये लाइन कंपनी वाले को बोलेंगे तो ज्यादा सही कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, क्योंकि आई एम अफ्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे। अपने कंपनी वाले को फोन करके कहा कि देखो मेरी जॉब चली गई है, मैं ईएमआई शायद टाइम पे ना दे पाऊं, है ना। आप ये बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम अफ्रेड आई माइट फॉल बिहाइंड ऑन माई ईएमआईज, आई हैव लॉस्ट माई जॉब। ठीक। चलिए एक और कॉन्टेक्स्ट लेता हूं, ठीक है। ये आप देखते होंगे, आदमी औरत जब साथ चलते हैं तो ज्यादातर औरतें पीछे हो जाती है ना। क्योंकि औरतें धीरे चलती हैं और मर्द थोड़ा तेज चलते हैं। हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में तो ऐसा ही होता है, राइट। तो देखिए एक आदमी क्या बोल रहा है, वो कह रहा है वेन एवर आई गो फॉर अ वॉक विद माई वाइफ, आई वॉक स्लोली बिकॉज शी फॉल्स बिहाइंड इफ आई वॉक एट माई नॉर्मल पेस। उसने कहा कि जब भी मैं जाता हूं अपनी पत्नी के साथ ये टहलने के लिए, तो मैं धीरे चलता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने नॉर्मल पेस पे चलूं, नॉर्मल स्पीड पे चलूं, तो वो पीछे हो जाएगी, पिछड़ जाएगी, पीछे छूट जाएगी, राइट। ये मेरी कहानी है। मैं हमेशा कोशिश करता स्लो चलूं, क्योंकि मेरी वाइफ कंप्लेन करती है कि आप तेज चलते हैं। Whenever I go for a walk with my wife, I walk slowly because she falls behind if I walk at my normal pace. राइट। तो फॉल बिहाइंड का देख रहे हैं आप कैसे यूज हो रहा है पीछे हो जाने के लिए। आप चलते समय पीछे हो जा सकते हैं, पढ़ाई में पीछे हो जा सकते हैं, ईएमआई देने में पीछे हो जा सकते हैं, टाइम पे नहीं किया आपने। और अगर आप मीनिंग देखें तो मैंने मीनिंग लिखा है कि दूसरों के लेवल पे रह नहीं पाना, उससे पीछे हो जाना, टू फेल टू बी एट द सेम लेवल एज अदर्स, राइट। दूसरों के लेवल पे नहीं रह पाना, नीचे हो जाना। टू फेल टू डू समथिंग ऑन टाइम, कोई चीज को सही समय पर जो उसका टाइम उस पर नहीं कर पाना, राइट। तो आप देख रहे हैं कैसे ये मीनिंग्स दिख रहे हैं इन सेंटेंसेस में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप थोड़ा और बेहतर समझेंगे। एक टीचर कह रहे हैं स्कूल में, क्लास में कह रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि देखो भाई सब लोग को प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है,
टाइम पे करना है। जो लोग टाइम पे नहीं करके दे पाएंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, राइट। टीचर बोलते हैं ऐसी बातें स्कूल में, क्लासेस में। दूसरा देखिए इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं वो, students who fall behind with their project work, students who fall behind with their project work, जो अपने प्रोजेक्ट वर्क में पीछे हो जाएंगे यानी टाइम पे नहीं जमा कर पाएंगे, ओके, will have to pay a fine, उनको फाइन पे करना होगा। ठीक है, सेंटेंस आसान लग रहा है। the students who fall behind with the project work, जो पीछे हो जाएंगे, will have to pay a fine, ओके, उनको पैसे देने होंगे, फाइन देना होगा। आगे सुनिएगा। मैं अपने इंग्लिश क्लास में क्या देखता हूँ, कभी कभी लैंग्वेज क्लास में बहुत ज्यादा ऐसा देखा है मैंने कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं ना, शुरुआत में लगता है ना उनसे मिलकर उनको पढ़ाते समय कि क्या गजब, बहुत अच्छा सीखने वाले ये लोग, बहुत अच्छा कर भी रहे होते हैं, ठीक है, लगता है उनमें बहुत संभावना है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद ना वो लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, वो पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को कंप्लेसेंट पाते हैं। कंप्लेसेंट मतलब उनको लगने लगता है कि वो तो बाकियों से बेहतर है, सब चीज आसान चल रही है। वो अपनी तरफ से जो एफर्ट डालना होता है ना क्लास में, वो बंद कर देते हैं। क्लास के बाहर जो रिवीजन होता है, ऑडियो फाइल को सुनना होता है, ये सब बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस जो है ना पीछे कम हो जाती है और वो पीछे होने लग जाते हैं, बाकी लोग उनसे आगे चले जाते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। Some students show a lot of promise at first. Some students show a lot of promise at first. यहाँ promise मतलब वादा नहीं है, यहाँ promise मतलब होता है क्षमता, है ना, कि they show a lot of promise at first, लगता है कि बहुत कुछ करेंगे आगे, बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। Some students show a lot of promise at first, but start to fall behind, लेकिन पिछड़ने लग जाते हैं, because they become complacent, क्योंकि वो complacent हो जाते हैं। complacent होना मतलब आप अपने तरफ से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको लगता है चीजें सही चल रही हैं, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां कंप्लेसेंसी होती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा बड़ी टीमें छोटी टीमों से हार जाती हैं क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो छोटी टीम है, क्या कर लेगी, और वो लापरवाही से खेलते हैं, वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लेसेंट हो जाना मतलब अपना बेस्ट नहीं देना, ओके। तो फॉल बिहाइंड का मतलब आप बिल्कुल समझ के होंगे मेरे ख्याल से, पिछड़ जाना हर तरह से, राइट, बाकी लोगों के तुलना में, जहां पर बाकी आप उनसे पीछे हो जाते हैं, या कोई काम जिस समय पे होना चाहिए वो नहीं हो पाता, फॉल बिहाइंड। सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस को दोहरा लीजिएगा, मुझे लगता है आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे फॉल बिहाइंड। और अगेन मैं फिर से आपसे एनकरेज कर रहा हूँ, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सेंटेंसेस लिखिए। और एक बात और, मैंने देखा है कि आप में से आधे लोग जो मेरे चैनल्स देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और वीडियोस बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन विद समथिंग एंड समबॉडी, ठीक है। तो परेशान ना होइए, लंबा सुनने में लग रहा है तो डर मत जाइएगा, आराम से सीखिएगा, सब आसान है, ठीक है। गेट ऑन विद समथिंग, कोई चीज के साथ गेट ऑन करना या किसी इंसान के साथ गेट ऑन करना। चलिए देखते हैं। अक्सर आपसे जब छोटे थे तो मम्मी पूछती थी कि तुम्हारे क्लास में लड़के हैं, उनके साथ कैसा पढ़ता है तुम्हारा, ठीक ठाक है, चलता है, ठीक ठाक पढ़ता है तुम्हारा। तो ये बात कैसा पढ़ता है तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे हाउ डू यू गेट ऑन विद योर क्लासमेट्स। हाउ डू यू गेट ऑन विद योर क्लासमेट्स, कैसा पढ़ता है तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ। तो जब हाउ डू यू गेट ऑन विद योर क्लासमेट्स, तो आपका क्लासमेट्स के साथ आपका कैसा पढ़ता है। अगर मैं यहाँ क्लासमेट्स हटा के कह दूं हाउ डू यू गेट ऑन विद योर ब्रदर्स, तो क्या हो गया, आपका भाइयों के साथ कैसा पढ़ता है, ठीक है, यानी कैसा रिश्ता है आपका, अच्छा है, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, राइट। वैसे ही पूछा जा सकता है कि आपके सास ससुर के साथ आपका कैसा पढ़ता है, राइट। हाउ डू यू गेट ऑन विद योर इन लॉज, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक मीनिंग आपने देखा। चलिए और सुनिए, आप देखते होंगे, गौर करते होंगे कि इंडिया में ना सास और बहू का आपस में काफी खटपट खटपट चलता है, राइट, शायद ही उन दोनों का आपस में बनता है। देखिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इस बात को, मदर्स इन लॉ एंड डॉटर्स इन लॉ रेयरली गेट ऑन वेरी वेल। मदर्स इन लॉ एंड डॉटर्स इन लॉ रेयरली गेट ऑन वेरी वेल। शायद ही उन लोग का बहुत अच्छा होता है, चलता है रिश्ता, एक दूसरे के साथ रहता है, फ्रेंडली रिश्ता रहता है, राइट। और गौर करिए दोस्तों, मैंने कहा मदर्स इन लॉ, यहाँ प्लूरल करने के लिए एस मदर में लगाया है, लॉ में नहीं। वैसे ही डॉटर्स इन लॉ, यहाँ प्लूरल करने के लिए डॉटर में लगाया है, लॉ में नहीं। ध्यान रखें इन सब छोटी छोटी चीजों का। मदर्स इन लॉ एंड डॉटर्स इन लॉ रेयरली गेट ऑन वेरी वेल, ठीक है। आगे देखते हैं।
अगर कभी कभी क्या होता है, गेट ऑन के लिए एक और यूज बता रहा हूँ, एक अलग यूज है। ठीक है, अभी तक तो आपने समझ लिया दो लोगों के रिश्ते के बारे में बात हो रही है कि उन दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है। इफ दे गेट ऑन वेरी वेल तो उनका आपस में बहुत अच्छा पड़ता है, इफ दे डोंट गेट ऑन वेरी वेल तो उनका नहीं पड़ता है आपस में। ठीक है, तो आपका किसके साथ पड़ता है, किसके साथ नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, प्लीज लिखिए, प्रैक्टिस करिए, आप बेहतर करेंगे। ठीक है, आई गेट ऑन वेरी वेल विद एक्स वाई जेड, आई डोंट गेट ऑन वेरी वेल विद एक्स ए बी सी, ऐसे करके आप सेंटेंस लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं माई फादर एंड आई गेट ऑन वेरी वेल, माई फादर एंड आई डोंट गेट ऑन वेरी वेल। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएं। इसका मतलब हुआ आपका पढ़ता है या आपका नहीं पढ़ता, आपका अच्छा रिश्ता है, आपका अच्छा रिश्ता नहीं है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं, अचानक से बीच में रुक के बातें करने लग जाते हैं, राइट? तो मम्मी उसको झिड़क देती है, अरे बोलना बंद करो, होमवर्क करो, फिर वापस शुरू करो अपना होमवर्क करना। ठीक है, बातचीत बंद करो, खाली बकर बकर कर रहे हो, ऐसा बोलती है ना। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, गौर करिए। स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क नाउ। स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क नाउ। गेट ऑन विद योर होमवर्क, ओके? मतलब बोलना बंद करो, बातचीत जो कर रहे हो बंद करो, स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क नाउ, और अपना होमवर्क करो। ठीक है, तो आप कोई चीज को बीच में एक हल्का सा ब्रेक लेके फिर से दोबारा करने लगते हैं, उसको कहते हैं गेट ऑन विद समथिंग, दोबारा करने लग जाना। ओके, मम्मी ने क्या कहा, स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क। ओके, बात मुंह चलाना बंद करो, हाथ चलाना शुरू करो, मतलब वही आप ऐसे ही बोलते हैं। ओके, स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क नाउ। चलिए, और कई बार क्या होता है कि आपकी नई जॉब लगी है, तो आपसे आपके दोस्त मिलते हैं, पूछते हैं क्या हो, कैसा चल रहा है नया जॉब, ऐसे पूछते हैं ना। पूछते हैं ना कि कैसा चल रहा है काम धाम, ऐसे पूछते हैं ना। या कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है कि कैसा चल रहा है स्कूल में, सब बढ़िया हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रहा है, यानी कि प्रोग्रेस कर रहे हो, सब सही चल रहा है, किसी सिचुएशन में कैसा कर रहे हैं आप, है ना, कैसा कर रहे हैं, ये पूछा जाता है। कैसा चल रहा है जॉब तुम्हारा, हाँ, और इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए हो, कैसा चल रहा है, ऐसे पूछते हैं ना। तो बहुत आसान है, देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर न्यू जॉब। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर न्यू जॉब। इसको कंपेयर करिएगा पहले सेंटेंस से, हाउ डू यू गेट ऑन विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, अरे हाँ, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर न्यू जॉब। ओके, कैसा चल रहा है तुम्हारा नया जॉब, या काम कैसा चल रहा है भाई, हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट वर्क। हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट वर्क, मतलब काम धाम सब सही चल रहा है भाई, प्रोग्रेस हो रहा है, कैसा चल रहा है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट वर्क। इसी तरह से बच्चे से पूछ दिया, हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल। ठीक, तो ये सवाल का मतलब क्या हुआ, कैसा चल रहा है आपका, पढ़ाई कैसा चल रहा है। ठीक है, तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल। ठीक है, अगर आप कॉलेज में है तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट कॉलेज। मान लो आपने नया नया स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया है, तो आपसे लोग पूछे हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्पोकन इंग्लिश क्लास, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर स्पोकन इंग्लिश क्लास, सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप किचन में हो किसी और के साथ, और चीजें हो रही हैं, काम धाम हो रहा है, मान लो आप एक करी बना रहे हो। ठीक है, एक करी बना रहे हो, तो एक करी बना रहे हो, तो आपने कहा कि इस ना, तो अंडा जब तक उबल रहा है, काहे नहीं मसलवा पीस लेते, मसलवा पीस लो तब तक जब तक अंडा उबल रहा है, राइट? तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, वाई डोंट यू गेट ऑन विद ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। मसलवा पीस लो, वाई डोंट यू गेट ऑन विद ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। तो गेट ऑन विद एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है काम करने लगना, स्टार्ट डूइंग समथिंग आफ्टर ब्रेक, काम करने लगना, किसी के साथ अच्छा रिलेशन रखना, गेट ऑन विद समबॉडी, टू मेक प्रोग्रेस, गेट ऑन। ओके, तो देखिए सेंटेंस, व्हाई डोंट यू गेट ऑन विद ग्राइंडिंग द स्पाइसेस व्हाइल द एग्स आर बॉइलिंग। जब तक अंडा उबल रहा है तुम काहे नहीं मसाला पीस लेते हो, हाँ? व्हाई डोंट यू गेट ऑन विद ग्राइंडिंग द स्पाइसेस व्हाइल द एग्स आर बॉइलिंग। आप कहेंगे सर क्या गेट ऑन विद मतलब स्टार्ट होता है, तो हाँ, एक तरह से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि माँ ने कहा ना, स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क नाउ। ओके, बातचीत बंद करो, बोलना बंद करो, और स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, राइट, गेट ऑन विद योर होमवर्क, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। एक स्पेशल स्पेशल तो नहीं, मिलता जुलता ही है, मिलता जुलता ही है, गौर से देखिएगा कि कई बार माता पिता ना बच्चों के लिए टेंशन लेते हैं कि क्या होगा इसका लाइफ में, क्या होगा इसका लाइफ में, मतलब क्या होगा लाइफ में, मतलब क्या, प्रोग्रेस करेगा नहीं करेगा, सक्सेस होगा नहीं होगा, करियर चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो कैसे इस बात को इंग्लिश में गेट ऑन से बोल सकते हैं, देखिए, सम पेरेंट्स वरी टू मच, सम पेरेंट्स वरी टू मच about how their children will get on in life. Some parents worry too much about their
about how their children will get on in life. उनको हमेशा इस बात का टेंशन लगता है कि बच्चे कैसा करेंगे अच्छा नहीं करेंगे, टेंशन होता रहता है उनको, राइट? बहुत परेशान रहते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेके। Some parents worry too much about how their children will get on in life. तो आज के 2 फ्रेजल वर्ब्स आपने पढ़े। प्लीज अगर आपको कोई डाउट लगे, फील फ्री टू राइट टू मी। आपको मैं मेरा नंबर भी मैं शायद डाल दूं अगले थंबनेल पे। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं, लाइव क्लासेस, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप फिजिकल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप आसपास रहते हैं हमारे शहर के, तो आप आ सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे मजा आ रहा होगा फ्रेजल वर्ब सीखने में। इस तरह से प्रेशर बिना लिए हुए पढ़ाई करें, ठीक है? प्रेशर लेके पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है, इसमें मजा नहीं आता। एंजॉय द जर्नी, ओके? इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, एंजॉय द जर्नी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।